नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक घर से निकलने पर लगेगा जुर्माना। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 17 जून तक बढ़ा दी है। इस दौरान कुछ छूट दी गई है, लेकिन परिवहन सेवा पर सख्ती जारी रहेगी। परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी ने आदेश जारी कर अगले आदेश तक राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों के बीच चलने वाली बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। उन्होंने सभी बस संचालकों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अब शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक मेडिकल इमरजेंसी, रेल, हवाई यात्रा, अंतिम संस्कार और कोविड नियंत्रण में लगे पदाधिकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। घर से अनावश्यक निकलने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। यानी अब शाम 5 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक जो अनावश्यक घर से बाहर निकलने पर आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक व इंटर की परीक्षा हो सकती है रद्द। रिजल्ट के लिए मूल्यांकन का यह बनेगा आधार। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सीबीएसई सहित कई राज्यों की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की भी बोर्ड परीक्षा रद्द होने की पूरी संभावना है। छात्रों व शिक्षकों की लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग को देखते हुए झारखंड सरकार भी परीक्षा रद्द करने का मन बना रही है। जैक ने इसके संकेत दिए हैं। सूत्रों की माने तो रिजल्ट जारी करने का क्या आधार होगा, जैक इसकी तैयारी में भी लग गया है। झारखंड माध्यमिक संघ के महासचिव रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि जैक बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 8वीं और 9वीं की परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर जारी कर सकता है। तो आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि अगर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होता है तो किस आधार पर जो है रिजल्ट जारी किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के लिए अच्छी खबर। झारखंड में एक्टिव मरीज 5000 से कम। रांची में मौत पर लगा विराम। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2 राहत भरी खबर आई है। पहली यह है कि राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5000 से नीचे आकर 4783 पर पहुंच गई है। दूसरी यह है कि दूसरी लहर में पहली बार पिछले 24 घंटे में रांची में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम व बोकारो के एक एक मरीज शामिल हैं। दूसरी लहर में रांची में बीते अप्रैल को जो है 3 मौत हुई थी। इसके बाद यह सिलसिला बढ़ता गया था। 29 अप्रैल को तो सर्वाधिक 59 मरीजों की मौत रांची में हुई थी। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल जो है 302 मरीज मिले हैं, जिसमें किसी भी जिले में मरीजों की संख्या 50 से अधिक नहीं रही है। 48 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं, जबकि 12 जिलों में मरीजों की संख्या 10 से कम है। वहीं 34 मरीज रांची से मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संकट के बादल। एनजीटी ने आज से बालू उठाव रोका। कंस्ट्रक्शन रुकेगा। 50,000 के रोजगार पर संकट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश पर आज से नदी से बालू के उत्खनन पर रोक लगा दिया गया है। अगले 15 अक्टूबर तक रांची सहित राज्य भर में बालू का उत्खनन नहीं होगा। बालू नहीं मिलने का सीधा असर मानसून में घर का निर्माण करने वालों पर पड़ेगा। शहर से लेकर गाँव में मानसून में ही सबसे अधिक घर का निर्माण होता है, ताकि अलग से पटावन करने की जरूरत न पड़े। बालू नहीं मिलने से सिर्फ रांची में 5000 से अधिक घरों का निर्माण रुकेगा। जिन बिल्डरों के पास पहले से बालू का स्टॉक है उन्हें तो अधिक परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने बालू का स्टॉक नहीं किया है उन्हें निर्माण कार्य बंद करना पड़ेगा। कुछ लोगों को जो है चोरी छिपे आने वाले बालू को जो है महंगा रेट पर खरीद कर काम करना पड़ेगा। बालू नहीं मिलने का सबसे अधिक असर निर्माण क्षेत्र से जुड़े कामगारों पर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को लेकर भाजपा को घेरने में जुटी कांग्रेस। पेट्रोल पंपों पर होगा प्रदर्शन। भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बेहताशा वृद्धि करते जा रही है। इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। आम जनता त्रस्त है। जनता से की जा रही इस लूट के खिलाफ कांग्रेस कल जो है 11 जून को पूरे देश में पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। ईंधन की कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी को अविलंब वापस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी कोविड-19 के नियम का पालन करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस जो है धनबाद जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि पिछले 13 महीनों में पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 72 पैसे और डीजल में 23 रुपए 93 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष पिछले 5 महीने में 42 बार यह वृद्धि दर्ज की गई है। यह जो है केंद्र की भाजपा सरकार की लूट उजागर करता है। जनता की परेशानी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हमारे जीवन रक्षकों पर किया था हमला। गुमला में टीकाकरण टीम को बंधक बनाने के आरोप में 3 गिरफ्तार। टीका देने गई टीम के साथ की थी बदसलूकी। डुमरी थाना क्षेत्र में टीकाकरण टीम के साथ दुर्व्यवहार और बंधक बनाने के मामले में 3 आरोपियों
स्वर्ण खाका सेराफुनिस खाका सुरेश कुजूर को बुधवार की रात पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन पर आरोप है कि 7 जून को डुमरी की करनी पंचायत के बेरा गांव पकरी टोला ग्राम में सोमवार को टीकाकरण करने गई महिला कर्मियों को 1 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था और टीम को न सिर्फ टीकाकरण करने से रोका था बल्कि रजिस्टर छीन लिया गया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठी जेपीएससी मामला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगा आयोग। छठी जेपीएससी की मेगा सूची रद्द किए जाने से संबंधित झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड लोक सेवा आयोग डबल बैच में अपील करेगा। इस मामले में महाधिवक्ता से परामर्श 1 से 2 दिनों में लिया जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया की जा रही है। कार्मिक विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इससे संबंधित दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कार्मिक विभाग से महाधिवक्ता को पूरी फाइल अलग से भेजी जाएगी। सरकार का पक्ष क्या होगा और जेपीएससी किस आधार पर आगे की लड़ाई लड़ेगी, यह तय होने के बाद ही गतिविधि आगे बढ़ेगी। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने हिंदी और अंग्रेजी के क्वालिफाइंग अंकों को परिणाम से जोड़े जाने को गलत बताते हुए मेरिट लिस्ट को रद्द करने का फैसला सुना था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्य से आने पर ई पास अनिवार्य। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही वाहनों के लिए ई पास की अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया है। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास के साथ फोटो, पहचान पत्र और रेल हवाई यात्रा के संदर्भ में संबंधित टिकट आवश्यक होगा। ई पास डाउनलोड किया जा सकता है। ई पास झारखंड.nic.in से निजी वाहन से जिले के अंदर मूवमेंट के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन के कॉमर्शियल के तौर पर पंजीकृत वाहन जैसे टैक्सी, ऑटो बिना ई पास के चल सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की गाड़ियों और राज्य से होकर गुजरने वाली वाहनों को ई पास से छूट रहेगी। वही राज्य से बाहर आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चकलधरपुर सोनवा मेन रोड पर हादसा। बूढ़ीगोड़ा गांव के पास तेज रफ्तार 2 बाइक में भिड़ंत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। चकलधरपुर सोनवा मुख्य सड़क पर बूढ़ीगोड़ा गांव के पास तेज रफ्तार 2 बाइक में भिड़ंत हो जाने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से चकलधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड गोड्डा से कांग्रेस के विधायक साइकिल से कर रहे हैं जागरूक, बढ़ा वैक्सीनेशन का ग्राफ। झारखंड के विधानसभा में लगातार 5वीं बार पहुंचने वाले 2 बार मंत्री और सांसद रह चुके गोड्डा के एक विधायक साइकिल से गांव-गांव घूमकर कोरोना वैक्सीन लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं। विधायक के इस डोर टू डोर अभियान से वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। गोड्डा में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत ही धीमी है। नकारात्मक विचारों के चलते लोग कोरोना का टीका लगाने से बच रहे हैं। जिला प्रशासन और सरकारी आमला भी काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन यह प्रयास काफी नाकाफी साबित हो रहा है। इसी बीच पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने एक अनूठा प्रयोग कर गांव-गांव तक पहुंचने का किया है। विधायक प्रदीप यादव रोजाना साइकिल चलाकर गांव तक जाते हैं और वहां लोग को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करते हैं। पिछले 2 माह से पोड़ियाहाट के कांग्रेस विधायक ने गोड्डा, दुमका, देवघर जैसे कई जिलों में साइकिल का अपना सफर तय किया है। विधायक ने पिछले दिन भी गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट प्रखंड के बोहरा गांव में एक मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन कराया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।